आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड, और ये पहली वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड। ओके, और इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। पूरे मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे हम। इसी तरीके से आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक की वीडियो मिलेंगी। ओके, ये पहली वीडियो है और इस वीडियो को आप देखना, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट इस वीडियो को। इसमें हम जानेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स को। इसमें कौन कौन सी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स रहे अगस्त में। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में क्या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हुई। उसके बाद प्लेसेस कौन कौन से, ओके, जो फेमस प्लेसेस रहे। पर्सन्स के बारे में जानेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में और मिसलेनियस। ये जो है कुछ सेक्शंस रहेंगे इसके अंदर। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक सेक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करी जाए अवार्ड की, तो अवार्ड में सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अवार्ड की। अवार्ड्स में जो हमारे देखने मिलता है, सबसे पहला है द कंट्री विच हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन इंडियन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाईएस्ट अवार्ड जो है कौन सी कंट्री का मिला है द्रौपदी मुर्मू को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ओके, वो है फिजी। फिजी कंट्री के द्वारा हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है अपना किसको, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ये हमारे को अगस्त महीने का सबसे अवार्ड में एक फेमस जो देखने को मिलता है। उसके बाद बात करिए डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस की बात करें हम तो इसमें हमारे को देखने को मिलता है सबसे पहला कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति किस किस के बीच हुई थी। पहले क्या है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। एक्सरसाइज मित्र शक्ति किस किस के बीच हुई थी। ये जो है 10th एडिशन हुआ था इंडिया श्रीलंका के बीच। ओके, किसके बीच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और ये कहां पे कंडक्ट की गई थी, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी और ये करी गई थी आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरई श्रीलंका में। कहां हुई थी, श्रीलंका। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड एक्सरसाइज की बात करें जो डिफेंस में एक और एक्सरसाइज देखने मिलती है हमारे को, वो है एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदार शक्ति ये देखने मिलती है। ये किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज थी जो इंडियन एयरफोर्स IAF वर्सेस जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। इन दोनों के बीच में हुई थी। ये किस किस के बीच में, मलेशियन एयरफोर्स के बीच में और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज उदार शक्ति। ओके, ये जो है ये कब हुई थी, 5 से 9 अगस्त के बीच में हुई थी। क्वांटम मलेशिया में, मलेशिया में ही हुई थी ये। ओके, मलेशिया में करवाई गई थी। और तीसरी एक्सरसाइज की बात करें हम डिफेंस में ही, हम तीसरी जो एक्सरसाइज देखने मिलती है हमारे को, एक्सरसाइज तरंग शक्ति। एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये एक्सरसाइज जो है ये किस किस के बीच हुई थी, ये मल्टी एयर एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। टोटल 30 कंट्रीज थी इसमें। कितनी, 30 कंट्रीज। ओके, तो ये डिफेंस में हमारे को 3 एक्सरसाइज देखने को मिलती है। उससे पहले हमने अवार्ड जाना। अवार्ड में सबसे पहले क्या है, सबसे मेन इंपोर्टेंट अवार्ड जो अगस्त का हमारे को देखने को मिलता है, द्रौपदी मुर्मू को फिजी का हाईएस्ट अवार्ड मिला था। जो हाईएस्ट अवार्ड है फिजी का, उससे सम्मानित किया गया था फिजी के। फिर डिफेंस में हमने देखा 3 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करा, जिसमें एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो इंडिया श्रीलंका के बीच हुई थी, श्रीलंका में हुई थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कब से, 12 से 25 अगस्त के बीच में। एक्सरसाइज उदार शक्ति जो दूसरी है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसके बीच में हुई थी। ये एक्सरसाइज जो हुई थी वो 5 से 9 अगस्त के बीच में हुई थी। ओके, ये मलेशिया में हुई थी। और जो तीसरी है तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है, ये क्या मल्टी जो एयर एक्सरसाइज, मल्टी एयर एक्सरसाइज है जिसमें 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। ये 6 से 13 अगस्त के बीच में हुई थी। उसके बाद बात करें हम प्लेसेस की। प्लेसेस में क्या क्या इंपोर्टेंट रहा है, सबसे पहले बात करें द कंट्री इन विच ए बस मिसहैप किल्ड ओवर 27 इंडियन पिलग्रिम। 27 इंडियन जो है
27 इंडियंस की मृत्यु हो गई थी, वो भी कौन? तीर्थयात्री जो कि जा रहे थे इंजर्ड ट्रैवलर अदर नेपाल में। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बस से जा रहे 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु कहां पर हुई थी, किस देश में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर हुई थी, नेपाल में। ओके, नेपाल में हुई थी, भारतीय तीर्थयात्री थी। सेकंड बात करी जाए अनाकापल्ली। अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह है, द प्लेस इन आंध्र प्रदेश वेयर मिस हैपेंड द एसेंटिया एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कॉस्ट लॉस ऑफ 17 लाइफ। यहाँ पर एक वो हुई थी घटना जिसकी वजह से 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने? 17 लोग। ओके, यहाँ पर और कुछ को इंजरी भी आई थी। कहां पे? ये आंध्र प्रदेश में ये घटना हुई थी। उसके बाद में आते हैं मंचेश्वर इन भुवनेश्वर। तीसरी जगह की बात करी जाए तो मंचेश्वर इन भुवनेश्वर। यहां पर क्या हुआ था? द प्लेस इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में जगह है जहां इंडिया फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम नेम्ड अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। जो ग्रेन एटीएम लगाया गया है पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लगाया गया है। कहां पे? उड़ीसा में। और इसको उड़ीसा के मिनिस्टर फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर वेलफेयर कृष्णा चंद्र पात्रा के द्वारा इसे वो करा गया था, अनवील किया गया था। ओके, फूड प्रोग्राम के तहत, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इसमें लगाया गया है। क्या करा गया है? यहाँ पर जो है एटीएम लगाया गया अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। इंडिया का पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम कहां पे लगाया गया है? वो लगाया गया है मंचेश्वर इन भुवनेश्वर में। ओके, तो प्लेसेस की बात करी जाए तो ये 3 प्लेसेस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चीज आती है अगस्त महीने में। उसके बाद बात आती है पर्सन की। ओके, फेमस पर्सन क्या रहे? तो जो इसमें बात आती है एक द 19 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी 2000 टू 2002 हु पास्ड अवे। तो जो है वो गुजर गए थे हमारे जनरल सुंदराजन पद्मनाभन। सुंदराजन पद्मनाभन ये कब से कब तक रहे थे? आर्मी के चीफ रहे थे ये सन 2000 से लेके 2002 तक। ओके, ये जो है ये शहीद हो गए अब कहा जाए तो एक तरह से। ओके, उसके बाद बात करी जाए तो ये आर्मी के जनरल रहे हैं, जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन। ओके, 2000 से 2002 के बीच में। उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करी जाए तो एक बिजनेसमैन है, द लीडर ऑफ द फ्यू थाई पार्टी पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन ओवर द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने? अभी थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है मिस थाईलैंड की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है ये अभी पेंटोंगेट्रन सिनावात्रा। ओके, पेंटोगेट्रन सिनावात्रा जो है अभी थाईलैंड की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है इस टाइम पे। ओके, उसके बाद बात करी जाए तीसरे पर्सन की, राम नारायण अग्रवाल। ये एरोस्पेस इंजीनियर नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अग्नि सीरीज ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड कंसीडर फादर ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। ये पास्ड अवे। श्री राम नारायण अग्रवाल ये कौन थे? एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्हें की नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अग्नि सीरीज के लिए जाना जाता है। अग्नि सीरीज इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ओके, और ये कहा जाता है अग्नि सीरीज के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ अग्नि सीरीज। ये भी गुजर गए, श्री राम नारायण अग्रवाल। ओके, उसके बाद में बात करी जाए अगले पर्सन की,
अगर अगले प्रश्न की बात करी जाए तो इसमें हमारे को देखने मिलते हैं मिस्टर पॉल कागमे। ये कौन है? मिस्टर पॉल। चौथे नंबर की बात करी जाए तो मिस्टर पॉल कागमे, ये कौन है? द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ द रवांडा हु हैज बीन शोन इन इट्स प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ टाइम आफ्टर हिज विक्ट्री इन इलेक्शन। तो फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट बने ये कहां के? रवांडा के। ओके, रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? रवांडा जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है? यही पूछ ली जाती है आपसे, किगाली। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। ओके, तो यहाँ के अभी बने पॉल कागमे, ये जो प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? रवांडा के। उसके बाद बात आती है श्री नटवर सिंह। श्री नटवर सिंह, इसकी बात करें तो द फॉर्मर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2005, ये 5 टर्म है, ये भी गुजर गई। ओके, श्री नटवर सिंह ये यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे इंडिया के। ओके, 2004 से 2005। वो 5 टर्म ऑन 10 अगस्त को ये भी खत्म हो गए। उसके बाद आती है बुद्धादेव भट्टाचार्य। श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य, बुद्धादेव भट्टाचार्य जो है द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे 2000 से लेके 2011 तक। कब से? 2000 से लेके सन 2011 तक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये भी 5 डब्बे हो गए, ये भी गुजर गए। ओके, श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य 2000 से सन 2011 तक चीफ मिनिस्टर रहे थे कहां के? ये वेस्ट बंगाल के। ओके, रिमेंबर वन थिंग, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करी जाए कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति अच्छे जानते हैं, ये बहुत अच्छी पेंटर थी, मिस यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो है द रिनोन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर थी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम एंड रेसिपिएंट ऑफ द पद्म श्री 1968 पद्म भूषण। ओके, 2001 में मिला पद्म विभूषण, 2016 में मिला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी 5 डब्बे हो गई। ओके, ये कब? 3 तारीख को, 3 अगस्त 2000। तो ये है फेमस पर्संस। ओके, कौन कौन हमने इसमें जाने फेमस पर्सन है। सबसे पहले बात करी जाए जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, जो कि आर्मी के चीफ रहे थे। कब से? 2000 से लेकर 2002 तक। ये 18 अगस्त को इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में हम बात करें पेंटोंग ट्रेन जो सिनवात्रा जो थी, यह भी प्रेसिडेंट बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ की? थाईलैंड की। उसका श्री राम नारायण अग्रवाल जिन्हें की फादर ऑफ अग्नि सीरीज मिसाइल का कहा जाता है, ये 5 डब्बे हो गए, इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा के कौन बने? रवांडा के प्रेसिडेंट कौन बने? अभी मिस्टर पॉल कागमे। उसके बाद हम बात करें श्री नटवर सिंह की, तो यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे थे, ये 5 डब्बे हो गए। उसके बाद श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2000 से 2011 के बीच, ये 5 डब्बे हो गए। उसके बाद में मिस यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि एक पेंटर और डांसर थी अच्छी, ये भी, और इन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया था, ये 5 डब्बे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा क्या? 5वां, स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स जो है हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्पोर्ट्स देखने को मिलता है हमारे को। अब स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमारे को, वो ये है सबसे पहले जो तेगवीर सिंह की बात करें हम, तेगवीर सिंह ये कौन थे? द 5-year-old चाइल्ड फ्रॉम रोपर पंजाब हु हैज बिकम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्क्यूर माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को फतेह किया इन्होंने भी 5 साल की उम्र में, सिर्फ माउंट किलिमंजारो 5 साल की उम्र में, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, पंजाब के रोपर से। रोपर
पंजाब। ओके, रोपड़ पंजाब से बिलोंग करते हैं ये। 5 साल के एक बच्चा है, जैसा कहा जाए ये बहुत बड़ी बात होती है कि माउंट किलिमंजारो को इन्होंने फतेह किया है अभी। ओके, नेक्स्ट बात करी जाए मिस्टर जैसा के बारे में, जो सेकंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिस्टर जैसा। ये भारत के लिए बहुत प्राउडेबल मूवमेंट है कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं मिस्टर जैसा भी। ओके, किसके? आईसीसी के। आईसीसी के चेयरमैन बने हैं अब, और सारे डिसीजंस क्रिकेट के अब जो है आईसीसी के चेयरमैन के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्राउडेबल मूवमेंट है कि इंडिया से बिलोंग करते हैं आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होना चाहिए, 1909 में, 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी दुबई में। ओके, ये चीज आपको इनसे रिलेटेड पता होनी चाहिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा अभी? ग्रेग बार्कले। ओके, उसके बाद में बात करी जाए नेक्स्ट शिखर धवन। इन्होंने भी क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए शिखर धवन ने। द इंडियन क्रिकेटर हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट से इनके द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई शिखर धवन के द्वारा। उसके बाद बात करी जाए चौथे जो स्पोर्ट्स में, वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये कहां के हैं? ये नोवाक जोकोविच है सर्बिया के। कहां के? सर्बिया। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल मैन सिंगल्स इवेंट डिफीटिंग कार्लोस अल्वारेज को हराकर इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है मैन सिंगल्स में। ओके, गोल्ड मेडल मैन सिंगल्स में। ओके, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें देखने मिलती है हमारे को। वो क्या क्या है? सबसे पहले तेगवीर सिंह, जो कि माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले 5 साल के बच्चे जो है, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है, रोपड़ पंजाब से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करिए दूसरे मिस्टर जैसा, जो कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, जो बहुत बड़ी प्राउडेबल मूवमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट बात करी जाए शिखर धवन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है तीनों फॉर्मेट से। और नोवाक जोकोविच, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी, सर्बिया के प्लेयर है, अल्वारेज को हरा के, कार्लोस अल्वारेज को हरा के। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे को देखने मिलता है, वो देखने मिलता है मिसलेनियस। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक्स्ट्रा में। उसके बाद में बात करी जाए तो इसमें सबसे पहला है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान ये क्या है? ये द ई मैगजीन लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे के तौर पे, नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं हम? 23 अगस्त को। ओके, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। इनके द्वारा भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी पोर्टल है ये। ओके, जिसका नाम दिया गया है क्या? एनसीईआरटी पोर्टल है ये। नाम दिया गया क्या है? वो सपनों की उड़ान। ओके, सपनों की उड़ान। उसके बाद में बात करी जाए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे को देखने मिलती है इसमें, वही देखने मिलती है डॉक्टर एम करुणानिधि। डॉक्टर एम करुणानिधि से रिलेटेड, डॉक्टर एम करुणानिधि ये कौन है? द फॉर्मर 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। 5 बार 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इनके नाम पे 100 कॉइन जो है 100 का एक सिक्का चलाया गया है। 100 रुपी कॉइन चलाया गया है एक। ओके, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह
किसके नाम पे चलाया गया है? एम करुणानिधि, डॉक्टर एम करुणानिधि, जो 5 बार जो है मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के। उसके बाद बात करी जाए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये कब से कब तक मनाया गया था? 1 से लेके 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया था ब्रेस्ट फीडिंग। और इसकी थीम क्या थी? ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। थीम क्या थी इसकी? थीम इसकी देखने मिलती है हमारे को, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, सपोर्ट फॉर ऑल। ओके, ये इसकी थीम थी इस बार की। उसके बाद में हम बात करें कि अभी भारत के द्वारा एक स्पेसशिप लॉन्च किया गया, अभी लॉन्च, क्या नाम है उसका? EOS 8 किस तारीख को लॉन्च किया गया है? ओके, किस तारीख को लॉन्च किया गया है? ये करा गया है 16/8/2024 को, 16/8/2024 को ये लॉन्च किया है। कहां से करा गया है? HDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल क्या था? स्मॉल सैटेलाइट SSLV, लॉन्च व्हीकल क्या है? SSLV D3, इससे इसको लॉन्च करा है। उसके बाद में इसका काम क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये अर्थ से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है वो की जाएगी। ओके, इट्स काइंड मिशन बिल्ट ऑन स्टैंडर्ड इसरो माइक्रोसैट, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये हमने कराया अभी EOS 8 16/8/2024 को। इसका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया। इसको SSLV लॉन्च व्हीकल था इसका D3। ओके, और इसका मेन क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद में बात करी जाए नेक्स्ट, तो अब बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की। 17th नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, इसमें बात करी जाए तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है अभी? बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है अभी हमारी? अगर हम बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें, कौन सी रही है? अट्टम, अट्टम रही है। द प्ले है मलयालम, डायरेक्टेड बाय द आनंद एकादशी के द्वारा, ये वो करी गई थी आनंद एकादशी के द्वारा। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सूरज बड़जात्या, बेस्ट डायरेक्टर कौन है इसके? सूरज बड़जात्या। ओके, उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेन, कांतारा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी रही है? कांतारा। कांतारा बहुत अच्छी मूवी है ये। इसमें ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है कि उनका कल्चर क्या होता है, वो सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। ओके, उसके बाद बात करी जाए बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कौन सी रही है? वो रही है हमारी कच्छ एक्सप्रेस। क्या? कच्छ एक्सप्रेस। गुजराती मूवी है, डायरेक्टेड बाय विराल शाह के द्वारा करी गई है ये। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कांतारा। बेस्ट एक्टर कौन रहा है? ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। ओके, कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही है? नित्या मेनन। ओके, उसके बाद बात करी जाए बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? बेस्ट
फीचर फिल्म कौन सी रही है इसमें? गुलमोहर। ओके, तो ये है जो है 17 नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन कौन से बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? वो रही है आटम। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा है? सूरज बड़जात्या। ओके, बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो रही है वो रही है कांतारा। उसके बाद बात करी जाए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? कच्छ एक्सप्रेस। ओके, उसके बाद बात करिए बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी। उसके बाद बात करी जाए बेस्ट एक्टर कौन रही? नित्या मेनन बेस्ट एक्ट्रेस। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? गुलमोहर हिंदी में। ओके, उसके बाद बात करी जाए अगली, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? ये तो हो गई बात इसकी। अब है 2024 C8 क्रिकेट अवार्ड्स। C8 क्रिकेट अवार्ड्स की। ओके, 2024 C8 क्रिकेट अवार्ड्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बात करी जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, ये किसको मिला है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के हेड कोच थे। अभी इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता T20 वर्ल्ड कप, तो उस समय हेड कोच कौन थे हमारे? राहुल द्रविड़। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हिटमैन। नेक्स्ट ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर। ओडीआई ऑफ द ईयर कौन रहा है? हमारे किंग कोहली, विराट कोहली। ओके, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला? विराट कोहली को। और मेंस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का वो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? रोहित शर्मा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़। ओडीआई बॉलर, मेंस ओडीआई बॉलर मोहम्मद शमी। इनकी बॉलिंग आपने सबने देखी 2023 का वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी। बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर। टेस्ट बैटर हमारे कौन? यशस्वी जायसवाल, न्यू स्टार ऑफ इंडियन टीम यशस्वी जायसवाल। ओके, तो ये है C8 अवार्ड्स की बात करी जाए। बेस्ट टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर की बात करें, टेस्ट बॉलर द ग्रेट रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ये रहे हमारे मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर। ओके, अगर T20 बैटर की बात करी जाए, मेंस T20 बैटर ऑफ द ईयर, तो ये कौन है? फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट है। ओके, जो हमारे को देखने मिलते हैं फिल सॉल्ट। ओके, उसके बाद में बात करी जाए नेक्स्ट T20 बॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट T20 बॉलर वो कौन रहे हमारे? वो रहे टिम साउदी। टिम साउदी। ये कौन है? फिल सॉल्ट। ये इंग्लैंड के प्लेयर है, आपको पता होना चाहिए। T20 बैटर ऑफ द ईयर कौन है? फिल सॉल्ट। उसके बाद बात करी जाए वुमेन्स में, वुमेन्स में बैटर ऑफ द ईयर कौन रही है? बैटर ऑफ द ईयर वह स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। और बॉलर दीप्ति शर्मा। तो ये है C8 अवार्ड्स की बात करी जाए।
जिसमें सबसे पहले बात करी जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, मेंस आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली, मेंस ओडीआई बॉलर मोहम्मद शमी, मेंस टेस्ट बैटर यशस्वी जायसवाल, मेंस टेस्ट बॉलर रविचंद्रन अश्विन, मेंस टी20 बैटर ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट, मेंस टी20 बॉलर ऑफ द ईयर टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड से है। ये कहां से? न्यूजीलैंड। और ये कहां से? इंग्लैंड। ओके। उसके बाद में बात करिए वुमेन्स बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना और वुमेन्स बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। तो ये हमारे को सारे इसमें देखने मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें स्कीम्स वगैरह की तो वो आते हैं। अब हम बात कर देते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। ओके, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024। ओके, ये कब से कब तक हुई? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको 26/07 से लेके कब तक? 11/08/2024 तक ये हमारे को देखने को मिलते हैं। ओपन किसके द्वारा किया गया? इमैनुअल मैक्रो के द्वारा। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्यों? इमैनुअल मैक्रो। ओके, इमैनुअल मैक्रो। उसके बाद बात करी जाए तो मोटो क्या था इसका? गेम्स वाइड ओपन। मोटो गेम्स वाइड ओपन। उसके बाद मैस्कोट की बात करी जाए इसकी। मैस्कोट क्या था इसका? मैस्कोट देखने मिलता हमारे को द फ्रिगेस। दे आर टू एंथ्रोपोनिमिक फ्रेम। ओके, उसके बाद में बात करी जाए इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे? फ्लैग बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी PR श्रीजेश एंड सेकंड मनु भाकर। ये दोनों फ्लैग बियरर थे हमारे जो देखने को मिलते हैं हमारे को। अब मेडल्स टैली की बात करें अगर, तो पहले नंबर पर कौन रहा है? कंट्री USA। टोटल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल गोल्ड कितने आए इसके? 40, 44, 42, टोटल है 126। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे चाइना, 40, 27, 24, 91। इंडिया कौन से पे रहा है? इंडिया रहा है 71वां। टोटल 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल हमारे आए हैं। और किस किस के द्वारा आए हैं वो मेडल? आपको उनके नाम पता होने चाहिए। नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल किसमें? जैवलिन। दूसरी बात करें मनु भाकर, ब्रॉन्ज शूटिंग। तीसरी बात करी जाए मनु भाकर प्लस सरोबजीत सिंह। ब्रॉन्ज
शूटिंग, ओके 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और चौथे की बात करी जाए तो वह है स्वपन सिंह, ब्रॉन्ज और शूटिंग। इस बार शूटिंग में हमारे कई मेडल आए हैं। पांचवी बात करी जाए अमन शेरावत, ब्रॉन्ज और किसमें रेसलिंग, ओके कितने केजी में 57 केजी। ओके हॉकी टीम की बात करी जाए, मेंस हॉकी टीम, ब्रॉन्ज फील्ड हॉकी। तो ये हमारे को सारे देखने को मिलते हैं। ओके तो ये हमारे को देखने को मिलते हैं। ओके सारे के सारे जो चीजें देखने मिलती है हमारे को इससे रिलेटेड। तो इसमें हमने कवर करा है पूरा करंट अफेयर अगस्त महीने का। तो इसी तरीके की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की भी वीडियो आएंगी। इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई कमी रहती है तो भी कमेंट करें, तो बताएं कि क्या सुधार कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।